औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, कराची के हवाले से आज फिर मरसिया खानी के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। लगता है मेरा यही काम रह चुका है, क्योंकि उसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर बातें सुनी जाती हैं, समझी जाती हैं, कुछ लोगों को धमकियां देने के लिए छोड़ा जाता है और बाद अज़ां सूरत हाल पर एक बार फिर ओस पड़ जाती है। आज भी मामलात कुछ ऐसे ही हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, कभी कहा जाता है कि मुर्तज़ा वहाब साहब को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जा रहा है, कभी कहा जाता है कि जनाबे वाला 3 नाम दे दिए गए हैं, कभी कहा जाता है कि पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जा रहा है। अवाम के अंदर एक अजीब इम्हाम पैदा कर दिया गया है। क्या आया आगे आने वाले दिनों के अंदर कौन कौन सी हट धर्मियां जो हैं वो कराची वालों के नसीब में आने वाली हैं, और कौन कौन से लोग उन हट धर्मियों से पैदा होने वाले जख्म और खरोंचों पर नमक पाशी के लिए कराची तशरीफ लाते रहेंगे। वाज़ेह तौर पर कराची में वो सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि अब जगह जगह पर लोग ट्रकों के पीछे खैरात का राशन लेने के लिए दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर, उनके साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने लियारी, औरंगी टाउन और दीगर इलाकों में 75,000 राशन बैग्स बांटने का ऐलान किया है। दूसरी चवल मैं अभी बताता चलूं आपको कि सईद गनी साहब माशाल्लाह जबान दराजी में अपना सानी नहीं रखते। दोबारा ये अल्फाज अपने दोहराऊंगा, जबान दराजी में अपना सानी नहीं रखते। उनकी जानिब से एक बार फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की नाम पर एक भरपूर सियासत का आगाज किया गया और मजदूर कार्ड जारी कर दिया गया। लेकिन यहां पर सूरत हाल फिर वैसे ही आ जाएगी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी एक कार्ड के जरिए ही जारी किया गया था। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर जिस तरह 22 ग्रेड के अफसरान ने 5-5 हजार रुपए बटोरे हैं, क्या मजदूर कार्ड के जरिए जो पैसा जाएगा वो मजदूरों के अकाउंट में जाएगा, या प्राडो में घूमने वाले नाम नेहाद मजदूर रहनुमा इससे इस्तेफादा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? शहबाज शरीफ साहब 2 दिन कराची वालों के जख्मों पर आंसू बहाकर गए। उन्होंने कहा कि जी हम सिंध हुकूमत से यकजहती का इजहार करते हैं। शहबाज शरीफ साहब थोड़ा सा अपने स्टेटमेंट के ऊपर जरा गौर करते तो उनको हुकूमत से यकजहती का इजहार नहीं करना था, उनको सिंध में रहने वाले लोगों से यकजहती का इजहार करना था। अब कोई इस बात की तरदीद नहीं कर सकता कि शहबाज शरीफ साहब ने यह बात नहीं कही है, क्योंकि उन्होंने मीडिया टॉक में यह बात की है और वो अब से कुछ देर पहले मैं खुद सुनकर आ रहा हूं, इसलिए कोई इस बात की तरदीद नहीं कर सकता। दूसरी बात, फयाजुल हसन चौहान साहब माशाल्लाह है तो पंजाब की वजीर इतलात, लेकिन इतलात वो इतनी रखते हैं जितनी मोहल्ले की खवातीनों को होती है। मोहल्ले की खवातीन जितना रखती है ना कि किसके घर में क्या चल रहा है, उसी तरह फयाजुल हसन चौहान साहब पूरे मुल्क की एक खवातीन है, एक खातून है, जिनका काम है कि दूसरे सूबे में क्या चल रहा है, बराबर में क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, ये सब चीजें फयाजुल हसन चौहान साहब की जबान से ज्यादा सुनने को मिलेंगी। फयाजुल हसन चौहान साहब ने आज क्या चवल दी है वो भी मैं आपको बताता चलूं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि शहबाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी साहब से करप्शन पर सवाल करते। पहली बात तो यह कि क्या शहबाज शरीफ साहब को आपकी इस हुकूमत ने नैब का चेयरमैन लगा दिया है कि जाके वो आसिफ अली जरदारी साहब से पूछते फिरे कि भाई तुमने करप्शन की है या नहीं की? शहबाज शरीफ साहब यहां आए, बैठे, मान लिया, सब मान लिया जी कि सड़कों पर घसीटने की बातें जिनको की गई उन्हीं के साथ बैठ गए, पेट फाड़ के पैसा निकालने की बातें जिनके साथ की गई उनके साथ बैठ गए। लेकिन यहां पर एक सवाल मेरी तरफ से है, यह बता दीजिएगा, इतने अरसे से खुर्शीद शाह साहब भी अंदर हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी अंदर रहे, फरियाल तालपुर साहिबा भी अंदर रही, मियां नवाज शरीफ साहब भी अंदर रहे, एक दमड़ी भी वफाकी हुकूमत की जानिब से रिकवर की गई है, या महज चोर चोर डाकू डाकू, ये वाले चोर उससे पहले वाले डाकू थे, सब निकल गए आंखों के सामने से? क्या किया जी? हुकूमत क्या भुट्टे भूनने में लगी हुई थी? यह सूरत हाल है, और इस सूरत हाल पर आज मामला क्या है कि कराची वाले फिर सफर कर रहे हैं। कराची वालों को क्या मिलता है जी? सोशल मीडिया पर तस्वीरें मिलती हैं, देखें जी जरदारी साहब आए तो इतने कारकुनान मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब ने नॉर्थ नाज़िमाबाद में इतना बड़ा वर्कर कन्वेंशन कर लिया। हासिल वसूल क्या? वर्कर कन्वेंशन से जो मामला चल रहे हैं, हुकूमतें चल रही हैं, हुकूमती इकदाम चल रही हैं, पूरे हो गए।
सिंध के मामलात पर जितनी नौहाखानी यहां कर चुका हूं, और मुर्तजा वहाब साहब, इनका जिक्र कैसे भूल सकता हूं जी। लियारी में घूम रहे हैं, खारदर में घूम रहे हैं, पानी निकालने का काम कर रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जी कराची की महरूमियों का इजाला नहीं किया जा रहा। कराची की महरूमियों का इजाला करने के लिए अब अबीले आएंगी क्या पत्थर बरसाने के लिए? कराची की महरूमियों का इजाला कौन करेगा? स्टेक होल्डर्स तो घर बैठ गए 4 साल कमाने के बाद। केएमसी और डीएमसी पे भी नैब की इंक्वायरी, एंटी करप्शन की इंक्वायरी शुरू हो गई है। महरूमियों का इजाला करना काम किसका था? कराची कौन से सूबे का हिस्सा है? या तो आप खुलकर मान लें कि कराची आपका हिस्सा है ही नहीं, और उसके बाद आप कह दें कि जी कराची की महरूमियों का इजाला नहीं किया गया। कराची की महरूमियों का इजाला करने के लिए याजूज माजूज नहीं आएंगे। कराची की महरूमियों का इजाला करने के लिए मुराद अली शाह साहब को आना चाहिए, जो कि नहीं दिखते। और अब जो ये नालों पर तजावुजात हटाने की नई चवल छोड़ी गई है ना, है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, बिल्कुल पूरा करें। लेकिन रियासत की जिम्मेदारी क्या है? रियासत की जिम्मेदारी है कि पहले मुतबादिल फराहम कर दें। ये जो लोग अपने पहले 30-30 गज दे चुके हैं ना नालों की सफाई की मद में, वो मजीद देने के मुतहम्मिल नहीं है। खुदा के लिए जो लोग नॉर्थ आसमाबाद की सड़कों पर एहतजाज करते फिर रहे हैं ना, इनके आंसू साफ कर लीजिए। और जिस तरह घर बेरहमी से तोड़े जा रहे हैं ना, ये बेरहमी तब मत दिखाइएगा जब वो मुतबादिल हासिल करने के लिए आपके सरकारी दफातर का दौरा कर रहे होंगे, चक्कर काट रहे होंगे, धक्के खा रहे होंगे। वहां इज्जत के साथ एक शहरी होने के नाते सही मानों में आपने ही कहा है ना आप अवाम के खादिम हैं, तो अपने मालिकान जैसा उनके साथ रवैया रखिएगा और फिर उनको मुतबादिल दे दीजिएगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ रखते हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, नायब सदर हैं सिंध के फहद शफीक साहब। बहुत शुक्रिया फहद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है फुरकान रियाज अहमद साहब ने। बहुत शुक्रिया फुरकान भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि सीनियर एनालिस्ट अली मोइनुद्दीन साहब भी मेरे साथ मौजूद है। अली भाई बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। फहद शफीक साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। सर ये बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब के कराची आने का मकसद यकजहती का इजहार था, किससे था? अवाम से या सिंध हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि जो आप ये बात कर रहे हैं ना, ये मैंने नहीं सुना अभी तक। वो मजबूरी है, मैं जब सुन लूं, नहीं मजबूरी नहीं, वाकई टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं सुना। अगर मैं सुन लूं, ये कब उन्होंने बात की है, क्योंकि एयरपोर्ट से लेके और रात तक मैं उनके साथ था। जी जी, हर प्रोग्राम में। अभी 2 घंटे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लाहौर में की होगी। जी जी, वो वाली प्रेस बात तो कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं सुनी। बात तो मैंने नहीं सुनी। अगर सुनी होती तो मैं बिल्कुल बात करता इस पर। अच्छा, दूसरी चीज कि जब शहबाज शरीफ साहब कराची पहुंचे, एयरपोर्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एयरपोर्ट के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मलीर गए, जहाँ पे नदी पे बंद टूट गया था। जी जी, वहां से निकले, वहां से निकल के स्ट्रेट अवे जौहर गए, जो साइमा स्क्वायर का जो बिल्डिंग वो दीवार गिरी थी, जी जी, मिलेनियम के बैक साइड पे। उसके बाद निकल के उनके अपने 1-2 प्रोग्राम्स थे, एक फातिहा खानी थी। उसके बाद निकल के वो बिलावल हाउस के बाद फैसल ईदी के पास गए। और फैसल ईदी के पास जब पहुंचे तो मेरी फैसल ईदी से डिस्कशन हो रहा था। वो कहने लगे कि इस डिजास्टर के बाद पहला कोई पॉलिटिकल लीडर है जो हमारे पास आया है। ये चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो मैं कैसे मानूं? नहीं, मतलब आप ये फैसल ईदी से पूछ सकते हैं ना, आप लाइन पे लें, पूछ लें, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सही है, मान ली सर आपकी उसके बाद जी, बल्दिया गए अपने हल्के, उसके बाद नाज़िबाद गए। अच्छा, ये बात मैं इस वजह से आपसे कर रहा हूँ कि मैंने ये बात नहीं सुनी। हो सकता है लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके मुंह से निकल गई हो, जो भी बात हो, मैंने नहीं सुनी, इस वजह से मैं इस पे कोई बात नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब हमारी बात पे यकीन नहीं है आपको? नहीं, आपकी बात पे यकीन मुझे उस वक्त आएगा जब मैं अपनी कानों से सुन लूंगा। अच्छा, मैं व्हाट्सएप मैं किसी की सुनी हुई बात पे यकीन नहीं करता। अच्छा, वरना बहुत सारी ऐसी बातें थी जो यकीन कर सकते थे और करनी भी नहीं चाहिए। आपको भी ये मशवरा दे रहा हूँ, अगर आपने अपने कानों से सुना है। जी जी, मैंने आंखों से देखा भी है सर। अच्छा। मास्क लगा के 2-3 लोग साइड में भी खड़े हुए थे। तो अब बात ये रही कि देखिए, कराची के लिए मियाँ शहबाज शरीफ आए, 1 दिन के लिए आए थे, 2 दिन के लिए भी नहीं आए। मैं आपको ये भी करेक्ट करता चलूँ, सुबह 10 बजे वो आए थे और आज सुबह वो चले गए। सही है। अब दूसरी बात कि हमने जो भी ये कराची का दौरा किया, इसमें जो जो एरियाज देखे और जो यकजहती करनी थी, जो मेन, क्योंकि यकजहती तो और भी बहुत सारे लोगों से थी, लेकिन प्रोग्राम्स को शॉर्ट किया गया क्योंकि इतने सारी जगह जा नहीं सकते थे। आप यकीन करेंगे कि 3 जगहों पे शहबाज शरीफ उतर नहीं पाए गाड़ी से, इस तरीके से आवाम उनके पीछे थी। अच्छा, कारकुनान तो अलग थे जो साथ साथ थे, उसके अलावा जो वहां की इलाके की आवाम थी वो उनके पीछे थी कि वो दरवाजे से बाहर निकल के 1-2 जगह तो उन्होंने खिताब किया जो सेटअप था।
ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची वालों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा रिस्पांस दिया। सही। क्योंकि इस वक्त कराची लवारिस है। मैं कहता हूं डिफेंस क्लिफ्टन के लोगों की बात करें तो डिफेंस क्लिफ्टन के लोगों ने पीटीआई को एमक्यूएम के दौर से जिताती आई है। ऐसा ही है ना, आरिफ अलवी वहां से जीतते थे जी। और आज माशाल्लाह से आरिफ अलवी के लिए क्या कलामात निकाले डिफेंस क्लिफ्टन के लोगों ने, ये सोशल मीडिया भरा पड़ा है। उनका क्या हाल है, क्योंकि कल हम डिफेंस में 3 जगह गए तो डबल केबिन आधी आधी डूबी हुई थी। अभी भी ये सिचुएशन है डिफेंस के अंदर, कोई सुनने वाला नहीं है। डीएचए के दफ्तर के बाहर, सीबीसी के दफ्तर के बाहर जाके, और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं आपके तवस्सुस से आज कि अब आपने देख लिया कि कौन किस पोजीशन में, कोई भी एक पीटीआई का नुमाइंदा वहां पे आया या आरिफ अलवी ने कोई ट्वीट भी किया, उनके किसी तर्जुमान ने एक बयान भी जारी किया लोगों के लिए, जो लोग बेचारे 5 दिन से बगैर बिजली के थे, जिनके घरों के अंदर पानी भर गया चले था। मैं थोड़ी सी तस्दीक करता चलूं। हलीम आदिल शेख साहब के इस हवाले से स्टेटमेंट मौजूद है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाथ मैं है बात करता डिफेंस को डिबोने। क्यों होगा आप मुझे बताएं ना। सर हुकूमत है उनकी, हुकूमत है उनकी, लेकिन उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहां पे। तो क्या मतलब आप क्या चाह रहे हैं, एमएनएस एमपीएस नहीं निकल नहीं के साफ करें? नहीं, एमएनएस एमपीएस का काम ये होता है कि अवाम के आगे खड़े हो आके, अच्छा, उनके मामलात को देखें, अच्छा, रिलीफ करें। अच्छा। यार आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान है, जी जी। वो कोई एक ऑर्डिनेंस दे सकते थे, कोई एक बयान दे सकते थे। तो सर आपके इत्तेहादी बोल देते हैं जमहूरियत खतरे में आ जाती है। सर मैं ये बात नहीं करता जी। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मैं पीपल्स पार्टी को भी डिफेंड नहीं करूंगा। अच्छा। पीपल्स पार्टी की वहां पे कोई आपके लीडर कर गए सर, उन्होंने कह दिया कि अपनी ताकत के मुताबिक काम कर रहे हैं कराची में। मतलब ये ताकत उनको कराची में दिख रही है, लाहौर में नहीं दिख रही पंजाब हुकूमत। मैं फिर बोल रहा हूं कि मैंने वो बात नहीं सुनी, हो सकता है उन्होंने लाहौर की हो, यहां की गारंटी लेता हूं कराची में कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, निकल जाता है मुंह से, बहुत सारी चीजें थी। एक सवाल फैसल ईदी के हम बैठे हुए थे जी जी। खारादर पे उनके ऑफिस में, जब मीडिया टॉक हो रही थी तो एक सहाफी ने भी ये सवाल किया कि आप तो कहते थे मैं रोडों पे घसीटूंगा, तो उन्होंने कहा ये मैंने उस वक्त कहा था, उसका मैंने अजाला भी किया। यही इसी को लेते हुए मिसाल को इमरान खान क्या क्या नहीं कहते थे, एमक्यूएम को सबसे बड़ा दहशतगर्द कहते थे, तो आप में उसके बाद आप को सबसे बड़ा डाकू कहते थे। हम ये नहीं कह रहे फर्क क्या रह गया, हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं ये फर्क। अच्छा, वो ये बात करते हैं जी, वो ये बात करते हैं। तो सर देखिए रियलिटी बेस्ड बात करें ना कि जिनको कहा था सड़कों पर घसीटूंगा, रियलिटी बेस्ड बात पेट फाड़ के पैसा निकाल मुझे लूंगा, आप बताएं, जिनके जो है वो सोने के कंटेनर आप लोग पकड़ते फिरते थे, जिनके 600 अरब रुपए आप लोगों ने जो है वो स्विस बैंक में दरियाफ्त किए थे, सर उनके साथ बैठ गए। देखिए ये अपोजिशन है, अच्छा सही है, और अपोजिशन पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में, अच्छा, नून लीग भी अपोजिशन जी जी। हमारा हमेशा से ये स्टांस रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जी जी, कि अगर पाकिस्तान और मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम करना तो सबको एक साथ लेके करना है। अच्छा, अगर आपको याद हो जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे, जी जी, कोई मीटिंग होती थी, कोई डेलीगेशन आता था, तो पीटीआई के जो उस वक्त केपीके के वजीर आला थे परवेज खटक, वो हर मीटिंग में हर डेलीगेशन में मौजूद होते थे। अच्छा, और उनके 2-3 लोग मौजूद होते थे। देखिए ये पॉलिटिकल एक मामलात अलग होते हैं, आपका अपना हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, सही, लेकिन आप कम से कम जब मुल्क के लिए बात करें तो एक साथ बैठे ना यार। सही। हम तो हमेशा से, आप मुझे बताएं, जब वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, क्योंकि संगे बुनियाद यूसुफ रजा गिलानी ने रखा था इस्लामाबाद एयरपोर्ट का, जी जी, पूरी दुनिया जानती है। मियां नवाज शरीफ ने जब उसकी इनॉग्रेशन की थी, अपने बराबर में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को बिठाया था, जबकि उनकी कोई गवर्नमेंट नहीं थी। ये होते हैं एथिक्स, ये होता है तरीका। आप तो इधर अपनी अपनी आज की बात आपको बताऊं, आज आप ट्विटर देखें, फवाद चौधरी ने एक मीडिया को क्या बयान दिया है कि हमारे वजीर आला का कोई विजन नहीं है डेवलपमेंट के लिए, कोई काम नहीं कर रहे वो, उनको कोई समरी भेजो 60 करोड़ की तो 1 करोड़ पे चले एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी पूछ लिया जाएगा कि आया सियासी एथिक्स होती क्या है। जाहिर सी बात है हर कोई दौरा करके जा रहा है, गवर्नर पंजाब आके दौरा करके चले गए, साबिक वजीर आला पंजाब आके दौरा करके चले गए, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी दौरा है। देख लेते हैं कौन सा तीर चला दिया जाएगा, कौन सा पैकेज सुना दिया जाएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फुरकान रियाज अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। फुरकान भाई, जनाबे वाला 2 रोजा दौरे को 3 बार मौखिर कर देना, पता लग रहा है इमरान खान साहब को कराची की बड़ी फिक्र है। सर देखिए, खान साहब के यहाँ से 14 MNA
14 MNAs, जी, जी। मल्टीपल MPAs। अच्छा, वो ग्राउंड पर मेरे भाई बात कर रहे थे डिफेंस के हल्के की। ऑब्वियसली हमारे सिर्फ डिफेंस या क्लिफ्टन से MNA या MPA नहीं है। डिफेंस ऑब्वियसली इस दफ़ा कुछ ज़्यादा हार्ड हिट हुआ है। आफ्ताब सिद्दीकी साहब जो हमारे MP हैं, शहजाद कुरैशी जो PS111 से MP हैं, दोनों मुझे ऑन ग्राउंड नजर आए। उसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, और भी NGOs वगैरह, इंडिविजुअल्स उन्हीं काम के कर तो बलबूते पे छोड़ दिया है आप लोगों ने शहर को सर। सर उनके बलबूते पर सिर्फ नहीं छोड़ा। जी, जी। और भी हमारे MPAs ग्राउंड पर थे। अच्छा। बिलाल गफार साहब हैं, हमारे मल्टीपल और MPAs हैं। गवर्नर साहब आज बदीन में थे, बदीन की हम बात ही नहीं कर रहे। ऑब्वियसली ये कराची स्पेसिफिक प्रोग्राम है, लेकिन अगर हम थोड़ा कराची से हटकर बात करें तो बदीन एक बहुत बैडली इफेक्टेड एरिया है। वहाँ हसनैन मिर्ज़ा साहब हैं, GDA के MPA, वो भी ऑन ग्राउंड है। तो आई थिंक ये वंस एंड फॉर ऑल शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के ऊपर जाना पड़ेगा। जहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है फेडरल गवर्नमेंट की, आपको पता है 18 अमेंडमेंट के बाद हम अगर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप कॉलोनी की तरह सिंध को ट्रीट कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ डेवलपमेंट SIDCL के थ्रू नहीं हो सकती, आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बाईपास कर रहे हैं। एक मिसट्रस्ट फैक्टर तो है उसमें, कोई मैं डिनाई नहीं कर सकता। किसकी तरफ से? आई थिंक वो सिंध गवर्नमेंट थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाती है जब फेडरल गवर्नमेंट आती है, जिसके मातहत NDMA और दूसरे इदारे आते हैं। अच्छा, तो जब वो इन्वॉल्व तो होते हैं फुरकान भाई आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों की कारकर्दगी जो है वो इतनी आउटस्टैंडिंग है कि कोई आपसे इनसिक्योर हो जाएगा? सर कारकर्दगी तो हम जब उतरने की कोशिश करते हैं तो कोई नया स्कैंडल शुरू हो जाता है। अच्छा। कि ये हमारी एरियाज में ट्रेस पास कर रहे हैं, ये 18वीं तरमीम खतरे में आ गई, डेमोक्रेसी थ्रेट में आ गई। ठीक है, तो उन चीज़ों को साइड पर रखते हुए खान साहब ने, PTI की फेडरल गवर्नमेंट ने ये बात कही है, अगेन एंड अगेन कही है कि हम सिंध गवर्नमेंट के साथ तैयार हैं कोऑपरेशन के लिए। अच्छा। जहाँ तक कराची की बात है, जहाँ तक बाकी सिंध के अजला की बात है, और ये दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा। सर मुझे समझ में नहीं आता कि एक जानिब आप लोग कहते हैं कि जी हम ताउन के लिए तैयार हैं, कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं, दूसरी जानिब आप ही के वुज़रा वो तबर्रा कर रहे होते हैं कि सुभान अल्लाह। सर मुझे ज़रा कोऑपरेशन की थोड़े से जो है ना डेफिनेशन बता दीजिएगा। सर देखें, जहाँ तक ये कराची शहर के इश्यूज हैं, वो कोई एक इशू ऐसा नहीं है जो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट हल कर सकता है या सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन देयर ओन। चाहे वो फंडिंग का इशू हो, चाहे वो 18 अमेंडमेंट के बाद पावर्स का इशू हो, वो मिलकर ही ये काम करना होगा। फॉर एग्जांपल ये बात आ रही है कराची एडमिनिस्ट्रेटिव सर, जो 18वीं तरमीम का मंजन आप लोगों के सामने बेच रहे हैं, आप लोग आइन का आर्टिकल 140 से और 149 से उनके सामने ऐसे फेंक दें कि भाई उठा लो। 140 एक आर्टिकल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर खुद सिग्नेटरी हैं, असद उमर साहब खुद सिग्नेटरी हैं। वो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है आपके सामने। सर आइन के एक आर्टिकल के निफाज के लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए? सर एक जगह नाफिज करनी थी, आप लोग आईनी हुकूमत है ना, आइन के तहत ही हल्फ उठाया ना आप लोगों ने, तो उसी आइन के आर्टिकल का जिक्र हो रहा है, नाफिज करते और कर लेते काम, देख लेते कौन तीर मार लेता। सर फिर ऐसा नहीं हो कि फिर बाद में कोई ये कहे कि हमारी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने में या हमारी गवर्नमेंट की बुनियाद हिलाने में। वो तो अभी भी कह रहे हैं सर वो उनका बाद में कह लेते, कौन सी बड़ी बात है? उनका काम है कहना, वो उनकी पॉलिटिक्स इसी वजह से चल रही है। कराची शहर में तो उनके स्टेक्स मिनिमल या नेक्स्ट टू नन रह गए हैं। अच्छा, अब सिंध की कुछ अजला की वो पार्टी अब बन गई है, और बाकी जो आने वाले दिनों में होगा वो आपके सामने होगा। चलें ठीक है। अली मोइनुद्दीन साहब, जनाबे वाला बताइएगा सर, पैकेज का ऐलान किया जाएगा इमरान खान साहब की जानिब से। आपको याद होगा सर, जब यहाँ पर आए थे एक पार्क का इफ्तिताह करने के लिए, तब भी 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, सिर्फ 8 अरब रुपए आए उसमें से। दूसरा पैकेज जो होगा, क्या वो भी फूल जड़ी होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कराची वालों को एहतजाज नहीं करना चाहिए। उनके पास एक एजाज़ है पिछली 3 गवर्नमेंटों से कि सदर जो है वो मुल्क का जो सबसे बड़ा ओहदा है जी जी। वो कराची से मुंतखब होता है। सही। तो उसके बाद तो उनका एहतजाज का राइट ही नहीं बनता। इतना बड़ा ओहदा दे दिया उनके लिए काफ़ी है। अच्छा, 162 अरब रुपए की जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल खान साहब ने जो है अनाउंस किया। उसके बाद उन्होंने रिजर्वेशंस की कि जी गवर्नमेंट को, हम सिंध गवर्नमेंट को नहीं देंगे, हम पे एतबार नहीं है। तो इत्तेहादी तो आपके हैं, मेयर इत्तेहादियों में से है, आप उनको उनका हिस्सा दे देते। माजी हो गया सर, ठीक है ना, आपने उनको भी नहीं दिया। जबकि अगर कराची की बात करें तो
तकरीबन अराउंड जो है वो 35% कराची जो है वो मेयर कराची के अंडर में आता है। सही। ठीक है, आप कम से कम 35% ही 162 अरब में से मेयर कराची के जरिए ही खर्च करा देते, और आपने कहा भी था कि हम मेयर कराची के जरिए कराएंगे, लेकिन आपने उनको भी नहीं दिया। मतलब ये है कि अपने इत्तेहादियों पे भी आपको एतबार नहीं था। सही। बाकी कराची की सिचुएशन देखें हम तो कैंटोनमेंट बोर्ड है, DHA है, इसका सूबे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये फेडरल बॉडीज हैं, फेडरल के अंडर में आती हैं। और वहाँ पे भी फेडरल क्या कर रहा है, वहाँ की डेवलपमेंट जो है वो उन इदारों ने करनी है। सही। उसके लिए उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने आके वहाँ पे कुछ नहीं करना कैंटोनमेंट बोर्ड में या DHA में, वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर में है और वहाँ पे करनी है। वहाँ पे जब आवाम जो है पुरअमन एहतजाज करने जाती है, अपना राइट मांगने जाती है, तो उनके लिए जुल्म ये होता है कि उनके ऊपर ही आप FIRs कटवा देते हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर रहते हुए आपको अपने एहतजाज करने का हक नहीं है। जो मौजूदा गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है कि आप उन्हीं के ऊपर जो है वो FIR कटवा रहे हैं, और सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि जी FIR नहीं कटवानी चाहिए थी। अच्छा। तो भाई पुलिस लॉ एंड ऑर्डर तो आपके अंडर में आता है। सही। आपको इसको देखना चाहिए था। अच्छा। अब बाकी जो एरिया है वो सिंध गवर्नमेंट से सिर्फ लफ्जी बातें हो रही हैं। अली भाई, बारिशें हुई, बारिशों के बाद ये सूरत हाल हो गई कि लोग जो है वो सड़कों पर ही रहने पर मजबूर हो गए, क्योंकि घर तो बह गए उनके पानी बिल्कुल। के अंदर। ठीक और है, आज भी कंडीशन 26 साल मेरी उम्र हो गई है सर, 26 साल में मैंने हमेशा कराची वालों को ऐसे ही देखा है, आज कराची वाले ऐसे हो गए, क्यों सर? मतलब बात ये है ना कि कराची में आपको एक फेडरल मिनिस्टर साहब जो है वो ऐलान करते हैं कि जी मैं 15 दिन में नाले साफ करके दे दूंगा, दूसरे दिन आके वो चंदा जमा करने के लिए अपील कर देते हैं आवाम से कि जी मुझे चंदा दो। तो अगर आवाम से ही चंदा लेना है तो आवाम से तो 350 अरब जो है वो सिंध गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है, फेडरल अपना ले लेती है, खर्च करने को कोई तैयार नहीं है, सिर्फ आवाम से चंदा ही मांगना है। और कराची वाले भी जो है वो अब दे देकर जो है उनकी हालत ये हो गई है कि भाई अब हमारे ऊपर भी कुछ रहम कर दो, आके हमारे भी हालात कुछ सुधार दो, और कम से कम। अली मोइनुद्दीन साहब, ये जो मुतालिबा ताजरों की जानिब से किया जा रहा है कि फौज के हवाले कर दिया जाए, कैसा देख रहे हैं सर? देखिए, इसमें एक उम्मीद है कि जो आर्मी चीफ साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान फौज जो है वो अपना किरदार अदा करेगी, और अगर आप देखें 3 साल में कराची को तब्दील कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि ठीक है, डिफेंस और क्लिफ्टन में आज भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पानी है, या नया नाज़िमाबाद वगैरह इस तरफ आप जाके देखें पानी है, लेकिन जब 4-5 दिन बाद आर्मी के जवान ग्राउंड पे उतरे, जी। उसके बाद सिचुएशन कम होना शुरू हुई। सही। उससे पहले ना सूबाई गवर्नमेंट ने कुछ किया, ना बल्दियात ने कुछ किया, ना बॉडीज ने कुछ किया, ना फेडरल ने कुछ किया। तो फिर एक ही तरफ ताजरों का मुतालबा जो है वो सही है कि एक ही तरफ रह जाता है कि कम से कम जो हमारी फौज है वही हमारे साथ खड़ी होती है अवाम के साथ, तो फिर अवाम मदद उन्हीं से मांग सकती है। चलें, ठीक है। फहद शफीक साहब, जनाबे वाला, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। फयाजुल हसन चौहान साहब ने आज एक और स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जी 2 सालों में लाहौर और इस्लामाबाद से पहली मरतबा बाहर कदम रखा है शहबाज शरीफ साहब ने, ऐसे तो उनको मसला होता नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि सियासत करने आए थे आपके लीडर यहाँ पे, सदाकत है इस बात पर? देखिए, मैं अब आपको क्या बोलूं कि वो 2 साल में रखें, 1 महीने में रखें, लेकिन आए तो सही ना। अच्छा। ये तो वजीर आज़म जो इनके हैं उन्होंने तो सोचा भी नहीं, इनको चाहिए था वेरी नेक्स्ट डे आए। यार, आपको कितनी सीटें कराची से मिली, कितने MPAs MNAs हैं आपके कराची में? कुछ जगहों पे तो इनके MNAs MPAs गए हैं जहाँ पे इनको पथराव करके गालियाँ दे के, लिटरली गालियाँ दे के निकाला है। अच्छा। आपने देखी होगी? जी बिल्कुल देखिए। तो ये सिचुएशन है। वही फैसल वाडा जो कल इलेक्शन से पहले कचरे के अंदर बैठ के वीडियोस बनवाते थे, और आज 2 गाड़ियां रेंजर्स, 3 गाड़ियां पुलिस, और पता नहीं कौन कौन सी सिक्योरिटी के साथ वो बल्दिया जाते हैं 5 मिनट के लिए, और अभी भी काफी अरसे से नहीं गए। हम तो शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं ना, जी कि 2 साल में आए, जबकि वजीर आला पंजाब थे। सही। मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, जी, लेकिन वो वजीर आला पंजाब थे, उनका कंसर्न पंजाब से था ज्यादा। अच्छा। लेकिन फिर भी आए। तो ये गवर्नर फैसल पंजाब भी तो वाडा, आए ना सर। इनके मुख्तलिफ MNAs हलकों में नहीं जाते। अच्छा। आप मुझे बताएं ना कि कौन गया है कहाँ पे। दूसरी बात, ये इसका जवाब है स्ट्रेट अवे कि अपने गिरबान में झांको, फिर दूसरे को बोलो। यही तुम्हारे वजीर आजम ने किया 126 दिन, और आज मुंह की खानी पड़ रही है। अच्छा। एक भी वादा पूरा हुआ है? कराची को ये कर दूंगा, कराची को वो कर दूंगा। पुलिस, आपने तो यार सिविल नाफरमानियां की हैं। आपने PTV पे हमला कराया है, आपने असेंबली पे हमला कराया है, आपने SSP ऑन ड्यूटियों को रोडों पे मारा है। आप क्या बातें कर रहे हैं पाकिस्तान? अब आप गवर्नमेंट में आके आप कितनी बातें करते हैं? नहीं लगता सर, आप जितना तबर्रा कराची में इमरान खान साहब के कराची ना आने पर कर रहे हैं,
उस पे देखिए, मैं ऑपोजिशन नहीं कर- जो आपकी हिस्बे इख्तिलाफ मैं होगी नहीं सर, जो कर- हुकूमती लोग हैं ना, वो यही बोलेंगे सर कि कराची आने पे ना आने पे आप इतना तबर्रा कर रहे हैं, आपके तो लीडर साहब कर पाकिस्तान ही नहीं आ रहे। वो लीडर साहब जरूर आएंगे पाकिस्तान, अच्छा उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जी जी, ये आप भी जानते हैं, अच्छा। ये पूरी आवाम जानती है। अच्छा मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे जब उनको सजा हुई थी जी जी, तो वो अपनी बेटी को लेके पाकिस्तान आए थे। अच्छा। वो भगोड़े नहीं है इमरान खान की तरह कि FIR कट जाए तो दीवार फैलांग के दूसरे घर से भाग जाए। अच्छा। ये इमरान खान ने ऑन रिकॉर्ड बोला था। ठीक है, कैसे ही है? जी जी। तो मैं फिर वही बात फवाद बोलूंगा, चौधरी साहब कह रहे हैं कि मियां अगर नवाज मियां साहब शरीफ, नहीं आते तो शहबाज शरीफ साहब नाअहली के लिए तैयार हो जाएं। अगर नहीं आते मगर नहीं आते, ये तो पहले भी बातें होती थी। अच्छा। जब मियां नवाज शरीफ सारे बाहर आपके थे, जितने गारंटियर है ना नवाज शरीफ साहब मेरे के, सब भाई- मुश्किल में आ जाएंगे। सब मुश्किल में आ जाएं। जी, नवाज शरीफ वो आदमी है जो पाकिस्तान अभी भी आएगा अच्छा कब? और फिर इन लोगों का मुंह काला करेगा आके। अच्छा कैसे? इनके मुंह बंद होंगे फिर सबके, कैसे? अन करीब आएंगे। अच्छा। और आपको नजर आएगा, पहले भी शायद मैंने आपको ना आने की प्रोग्राम में वजह क्या है सर? इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो कह रही है कि किसी भी सूरत में देखिए, पेश हो जाए। अब मियां साहब की तबीयत का मसला है। अच्छा सही है। जी जी, दूसरी चीज क्या है कि उन्होंने बोला है, उनका बयान है कि डॉक्टर से मशावरत के बाद मैं फैसला करूंगा। अच्छा तो मैं तो उनको नहीं बोल सकता कि आप डॉक्टर से मशावरत नहीं करें। जी जी, ना मैंने बोला था कि मियां साहब को भेज दो, सही। आपकी वजीर तालीम ने आके बोला था, आपके फेडरल मिनिस्टर्स ने आके बोला था, आपके वजीर आजम ने आके बोला था। उन्हीं से जवाब ले लें जरा फवाद चौधरी, इमरान खान से कि क्यों भेजा था भाई? सर इलाज के लिए भेजा था ना? इलाज के लिए भेजा 2 था, हफ्तों के लिए, 4 हफ्तों के लिए इलाज भेजा था। अभी भी उनकी ये सिचुएशन इतना टाइम हो है। गया। अच्छा, आप में इतना तप्पड़ है तो आप बुला लें, तो फिर आप बुला लें। वो फिर बातें बुलाएंगे नहीं करें। सर, तो फिर आपका नवाज ये से- मसला हो नहीं, जाएगा। नहीं 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 मेरे भाई, वो बुलाएंगे सर, एक मैं बंदे कौन का होता हूं रिकॉर्ड बुलाने होता है। वाला? आप यहाँ पे जॉब पे लगेंगे तो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। अच्छा। उसके ऊपर आपको रखा प्रीवियस रिकॉर्ड, एग्जैक्टली। अच्छा, previous नवाज record- शरीफ का प्रीवियस रिकॉर्ड ये है जी, कि PLD एक 2000 10 साल का जफर अली शाह versus Federation of 10 साल पाकिस्तान। का बच्चा भी ये जानता है जी, जी। कि नवाज शरीफ सजा होने के बाद अपनी बेटी को लेके पाकिस्तान आया था। अच्छा, वो बस एक ही चाहते- चीज, एक ही पॉइंट रह गया आप मैं लोगों के पास सियासत यही के पॉइंट लिए। है। अच्छा, यही पॉइंट है। जी, जी। क्योंकि यहाँ लोगों की FIR कट जाती है ना, तो दूसरा फूड ट्रैवल एजेंसी को जाता है कि मेरा दुबई का टिकट करा दो। अच्छा चले मेरे ठीक भाई, है, एक ब्रेक के ये लिए मुझे सारी कहा चीजें जा रहा देखी है जाती हैं, जी जी, उसके बाद बात की जाती है। चले ठीक है। वैसे चीजें तो मैंने भी काफी देखी हुई है, अभी खोलना शुरू करूंगा तो बात कहीं और निकल जाएगी। खैर एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फुरकान रियाज अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। फुरकान भाई, फहद भाई की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की सर, वो तो कह रहे हैं हमारा यहाँ स्टेक नहीं है, जिनका स्टेक है वो भी अपने हलकों में जाएं तो पत्थर मारे जाते हैं, गालियां दी जाती हैं। पहले जो लोग कचरे पे बैठते थे, आज उनकी गाड़ियां इतनी ज्यादा हैं। मतलब किस तरफ ले गए आप कराची? सर स्टेक तो बिल्कुल उनका नहीं है। आपने लास्ट जनरल इलेक्शन में भी यहाँ देख लिया था जी, जी। PMLN के कैंडिडेट्स का क्या हाल हुआ था। अच्छा। 1-1.5 साल में जब भी लोकल बॉडी इलेक्शन सिंध में होंगे, जी, जी। कराची की बाकी सिंध के बाकी अजला में होंगी, तो उस वक्त पता चल जाएगा किसका कितना स्टेक है यहाँ। अच्छा। दूसरी बात शफीक भाई ने की थी जिस पर मैं ज़रा एक कमेंट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था खान साहब दीवारें टापने की आदी हैं या नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं, तो खान साहब इस उम्र के हिस्से में भी दीवार टाप सकते हैं, नवाज शरीफ साहब शायद नहीं कर पाए। अच्छा, दूसरी बात जहाँ तक तो ये तो नौबत की बात है ना, किस पे नौबत आ जाए दीवार टापने की। वो एक हेल्थ और फिटनेस का भी इशू होता है। नहीं, लेकिन अच्छा, ये इमरान जी। खान साहब ने खुद कहा था। अच्छा जी सर, वो बिल्कुल उन्होंने कहा था और वो कर भी सकते हैं। अच्छा। ठीक है, दीवार अगर टापनी हो वो टाप भी सकते हैं। माशाल्लाह, FIR कटने पे दीवार टाप ये गए, सिर्फ FIR की बड़े मैं बात बड़े नहीं फखर कर है रहा जी, मुझे तालियां बजाता हूं। मैं आगे बढ़े। सिर्फ FIR की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा। ओवरऑल बात कर रहा हूँ। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ की बात है, इन्होंने कहा था कि वो पहले भी वापस आए थे जब वो कन्विक्ट हुए थे। बिल्कुल। तो अगर वो नहीं आते वापस कन्विक्ट होने के बाद तो उनकी सियासत वैसी ही खत्म हो जानी थी। तो उन्होंने अपनी सियासत बचाने के लिए आए थे, मुल्क से कोई हमदर्दी लेकर वो वापस अच्छा, नहीं आए। अभी क्या उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि उनकी सियासत खत्म हो गई, अभी वापस नहीं आएंगे? सर वो मजबूरी होगी तो आएंगे, वरना अच्छा। वो यूके में तो वॉक भी कर रहे होते हैं, कॉफी भी पी रहे होते हैं, बाहर घूम रहे भी होते हैं। अच्छा। उधर तो कोई हेल्थ कंसर्न नहीं होता। अच्छा, तो फवाद चौधरी साहब जो बातें कर रहे हैं या फिर शफकत महमूद साहब जो बातें कर रहे हैं कि जी वापस नहीं आएंगे, और वापस नहीं आए तो मियां शहबाज शरीफ साहब कन्विक्शन का शिकार हो सर जाएंगे, ये चवल कह लूं इसको मैं? सर जहाँ तक बात है उनके वापस आने की या वापस नहीं आने की, जब वो गए थे तो ऑब्वियसली मेडिकल बोर्ड्स ने एक कोर्ट के ऑर्डर से मेडिकल बोर्ड्स बैठे थे, उन्होंने फैसला किया था, फेडरल कैबिनेट ने उसको एंडोर्स किया था, उनको जाने दिया था अगेन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। अच्छा, वो मेडिकल ट्रीटमेंट 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है,
3 महीने हो सकता है, मतलब लेकिन वो फुरकान भाई, सालों आपको नहीं लगता फाज शफीक साहब कह रहे हैं तप्पड़ है तो आप लेके आ जाए वापस? उनमें ज्यादा तप्पड़ था कि वो चले गए, आप लोगों में तप्पड़ नहीं है कि आप लोग वापस नहीं ला पा रहे? वो कुछ दिनों की बात है, वो सामने आ जाएगा कि अच्छा, कोई लाहे अमल है, कोई पॉलिसी है, कोई प्लान सर है? वो टाइम आने पर आपको पता चल जाएगा। अच्छा, टाइम आने पे, इसका टाइम आएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस किस तरह लाना है? सर वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपने फैसला सुन लिया, ये उनकी डिसीजन आपने सुन ली है, उस पर अमल दरामद बिल्कुल होगी। अच्छा, मतलब अगर वो पेश Federal नहीं government होते को तो आगे क्या करेंगे सर? अगर वो पेश नहीं होते तो आप लोगों का आगे लाहेमल क्या होगा? सर फिर हम इंटरपोल और इंटीरियर मिनिस्ट्री इंटरपोल से रब्ता कर कर उनको वापस लाएंगे। ही इज अ पाकिस्तानी सिटीजन, सो ही इज लायबल टू द लॉज इन दिस कंट्री। लेकिन सर इससे कबल भी आप शर्जील मेमन साहब के लिए भी गए थे और भी दूसरे 2-4 लोग हैं उनके लिए भी गए थे इंटरपोल के पास, तो उन्होंने कहा था कि ये तो सियासी केसेस बने हुए हैं, हम इसमें आपका इसहाक डार के पास- डार साहब ने पॉलिटिकल असाइलम ले लिया यूके में, तो अगर अच्छा। मियां साहब पॉलिटिकल असाइलम ले लें वो मैं कुछ नहीं कह सकता, अच्छा लेकिन एज फार एज ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी शहरी हैं, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री ये हक रखती है कि वो इंटरपोल को अप्रोच करे। अच्छा जी, इंटीरियर मिनिस्ट्री इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा इंटरपोल इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरह नहीं आज की, अच्छा वो सारे चीजों को बड़े गौर से देखते हैं अच्छा, कि किस बुनियाद पर ये उसको उनको वापस लेके जा रहे हैं। ठीक है, चलें बुनियाद बता दें सर। सर बुनियाद के वो एक कन्विक्टेड आदमी, इज आउट ऑफ द कंट्री, ही वाज, वो कंट्री से बाहर मेडिकल ग्राउंड्स पर गए थे, कोई और वजह से घूमने या शहर तफरी करने तो वो नहीं गए थे। और मियां साहब का बयान है ये कि मैं इनको सियासत नहीं करने दूंगा अपनी तबीयत खराबी पे, अच्छा, मैं वापस आऊंगा सर। डॉक्टर्स के मशवरे के बाद। कुछ कहना पसंद करेंगे इसमें? सियासत तो हम नहीं कर रहे। अली भाई जनाबे वाला बताइएगा सर, कौन वापस आएगा कौन नहीं आएगा? छोड़ दे सर, जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, क्या लग रहा है सर आगे आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है? देखें, वापसी की जो बात है उस हवाले से बात यह है कि खान साहब ने भी ऐसे जाने के लिए इनिशिएट नहीं लिया। खान साहब ने भी, ठीक है, नून लीग ने अप्रोच की, जाने के लिए इजाज़त मांगी, अपने मेडिकल ग्राउंड्स पेश किए, लेकिन उसके साथ साथ खान साहब ने भी जो है, एक तो उनकी वजारत सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहब ने जो है वो रिपोर्ट दी कि हाँ जी जाना देना चाहिए। अच्छा। उसके बाद खान साहब ने जो है उस पर भी ट्रस्ट ना करते हुए उन्होंने अपने शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के जो डॉक्टरान थे उनसे उन्होंने तस्दीक करवाई कि वाकई रिपोर्ट सही है नहीं है, जाने देना चाहिए। वो इदारा उनका अपना है, अच्छा ठीक है ना, जिसको वो देख रहे हैं। ठीक है। उस रिपोर्ट के बाद उन्होंने जो है वो काबीना को कन्वेंस किया कि भाई मेडिकल हालात ज़्यादा ख़राब है तो जाने देना चाहिए। तो ये तो बात सवाल आपसे करना चाहिए कि आपने क्यों जाने दिया गया। अच्छा। अगर आपको डाउट थे सर उस या वक्त कुछ तो थे, प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, वहां जाते ही अचानक बढ़ गए। मतलब एक ऐसा बंदा जो सही मानों में यहाँ पे स्ट्रेचर पे हो और 13,000 प्लेटलेट्स के साथ वो वहां पे पैदल घूम रहा हो, समझ से तो बाहर। मैं बात कर रहा हूँ, फिर तो आपके यानी अपने ही रिपोर्ट देने वाले गलत है ना। पहले तो आप उनसे इंक्वायरी करें कि उन्होंने गलत रिपोर्ट क्यों दी। अच्छा मेडिकल रिपोर्ट्स तो मेडिकल आ रही है ना, जी जी, उसमें अगर कोई हेरा फेरी हुई है या आप कह रहे हैं कि जी वो मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाई गई जी, हैं, जी। तो ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से बनवाई या जो भी किया गलत बनवाई। जो आप लोग तस्दीक कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? पहले तो आपसे ही सवाल होना चाहिए कि आपने जाने क्यों दिया। जो आज आप इस चक्कर में लगे हुए हैं कि आएंगे नहीं आएंगे, ये भी काम आपका है कि जब आपने जाने दी है तो फिर लाने की जिम्मेदारी भी आपकी। चलें ठीक है अली भाई, एक बार फिर कराची की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा जरा सिंध को फोकस करके चलना है आज, ठीक है ना। कराची के मामलात अभी जो चल रहे हैं सर, 14 MNAs 22 MPs मौजूद हैं सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अभी DMCs और KMCs के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज कर दिया है। एंटी करप्शन के जी बिल्कुल सदर मुमलिकत भी मौजूद हैं, वज़रा भी मौजूद हैं। अभी KMC और DMCs के खिलाफ भी एंटी करप्शन ने महाज खोल दिया है, 2 डिप्टी डायरेक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। सर कराची किस तरफ जा रहा है सर? क्या वाकई ये एक फेडरल टेरिटरी बनने जा रहा है या सदारती निजाम की तरफ चला जाएगा? देखें, कराची के लिए हर मामले में, कराची हो या हमें खाली कराची को फोकस नहीं करना, सिंध में भी बहुत बुरे हालात हैं, लोगों की जो है वो फसलें ज़मीनें सब तबाह हो गई हैं। बात यह है कि आपने पूरे सूबे को और पूरे मुल्क को साथ लेकर चलना है। सही। और चाहे वो कराची हो, चाहे सिंध हो, चाहे वो फेडरल हो, पूरा पाकिस्तान हो, उसके लिए यानी बेहतरीन लाएअमल जो है वो यही है कि आप अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, उनके साथ मुशावरत करें, उसके साथ बैठ के प्लान बनाएं। उसमें आप अपोजिशन को भी अपने साथ लें, गवर्नमेंट भी साथ हो। आप यहाँ पे लगे हुए हैं कि अपनी सियासत करने में, अपोजिशन अपनी सियासत करने में लगी हुई है, तो इस तरीके से मामला हल नहीं हो सकते। हमने तजावज़ात के मामले में भी देख लिया कि तजावज़ात के जब हुए तो उस वक्त भी जो है वो हर कोई अपनी सियासत करता रहा और जो है किसी ने कोई बेहतरीन लाएअमल इख्तियार नहीं किया। उसमें भी यही
था कि जी तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना चाहिए था, और अगर हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बैठना है, तो हमें सबको मिलकर बैठना है और अपनी सियासत को एक तरफ रख के और सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। चलें ठीक है, फहद शफीक साहब जनाबे वाला बताइएगा सर, कराची के ऊपर सियासत जारी है, जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसके तनाजुर में अगर देख लिया जाए सर, आपके लीडर भी शायद सियासत करने आए थे या दीगर मामलात हैं, और कराची के मसाइल का हल किसके पास? देखिए, मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ, जो आपने मुझसे अभी सवाल किया है कि आपके लीडर सियासत करने आए थे, क्या करने आए थे। उनको ज़रूरत नहीं है सियासत करने की, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह सियासत बहुत है। जी जी सही है। दूसरी बात ये, लेकिन सियासत तो वहाँ की जाएगी ना जहाँ पे सियासत होती नहीं है। जिन्होंने ये बात बोली है जी, ये उनसे पूछा जाए। अच्छा, आपको जरूरत है सियासत करने की जब भी आप पूरे पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन रखते हैं बकौल आपकी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब नंबर सेकंड कि देखें, सारी चीज़ों से हट के, मैं क्योंकि कराची में पैदा हुआ हूँ, मैं कराची का बेटा हूँ, मुझे बड़ा दर्द होता है जब कराची का ये हाल होता है। आज मैं सखी हसन पे कब्रिस्तान पे जा रहा था, उस रोड से गुजर रहा था, दोनों रोडें पूरी बैठी हुई हैं। अच्छा। दूसरा, उसके अलावा औरंगी टाउन का बुरा हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। सही। उसके अलावा डिफेंस क्लिफ्टन आप लोगों के सामने है। कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर, गलियों में, अंदर घरों के अंदर अभी तक पानी है। ऐसी सिचुएशन है कि औरंगी टाउन का भी आपको मैं एक जगह विजिट कराऊं जहाँ पे 6-6 फीट पानी आ जाता है। NDMA ने नाले साफ किए 3 दिन, आई डोंट नो क्या किए हैं, जो उसके बाद इतना बड़ा स्पेल, चले मानते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई, सही, लेकिन फिर भी आपने नाले साफ किए तो किधर किया, क्या किया, जो वो नाले ओवरफ्लो दोबारा हो गए। अच्छा। अब तजावुजात के ऊपर बात आई कि नालों को साफ किया जाए, 120 फीट का कोई इन्होंने वो दिया है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखें, जब हमारी गवर्नमेंट थी ना, नून लीग की, और हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स किए थे, चाहे वो मोटरवे हो, चाहे वो ग्रीन लाइन का दूसरा वाला जो लैंड था, जब खाकान अब्बासी ने उसका इफ्तिताह किया था। जी जी। उस वक्त मोहम्मद जुबैर जो हमारे गवर्नर साहब थे, मुझे याद है अच्छी तरीके से, जब हमने उसके ऊपर काम शुरू किया था ना, तो जो उसके अंडर में घर आ रहे थे ना, हमने उनको रिहैबिलिटेट किया था। अच्छा। उनको मुतबादिल जगह। रेहान हाशमी साहब उन दिनों चेयरमैन थे, और रेहान हाशमी साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी जितनी चीजें इस वक्त हो रही हैं, अगर निकासी या आपका मसला सेंट्रल में हो रहा है तो उसकी वजह ग्रीन लाइन मंसूबा है। देखिए, ग्रीन लाइन मंसूबा ये आपने आफत ठीक है। उस वक्त KIDCL के थ्रू वो ग्रीन लाइन बन रहा था। अच्छा। और हमारी गवर्नमेंट थी। अच्छा। कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी। सही। उसका एक बोर्ड था, वो मुझे अच्छी तरीके से पता है क्योंकि उस वक्त मैं इस मामले को देख भी रहा था। उसका एक बोर्ड था जिसमें रेहान हाशमी साहब मेंबर थे। ये उस वक्त बोलते ना कि भाई ये हो जाएगा, ये गटर उबल जाएगा। आप लोगों ने, अब मैं बात करना नहीं चाह रहा था। अच्छा। इन्होंने ही तजावुजात कराई हैं पैसे ले लेके। अच्छा। आज ही उनके उसमें बात कर रहे हैं सिर्फ MQM से। भाई आप बोल देते, पीपल्स पार्टी नहीं। देखिए, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो। अच्छा। लेकिन अब आपके सामने सिचुएशन है सारी। जी जी। सही है। लेकिन तजावुजात जो आप हटा रहे हैं, मैं मानता हूं उन्होंने घेरा होगा, 10 ने घेरा होगा, 5 ने पैसे भी दिए होंगे। ऐसे कोई नहीं घेर सकता। सही। आप भी ये जानते हैं, कराची में रहते हैं, मैं भी ये जानता हूं, सब जानते हैं। सही। तो उनका क्या कसूर है? हुकूमत को चाहिए कि पहले उनको रिहैबिलिटेट करें। ऐसे ही उस दिन लियाकताबाद पे हुआ था, रात को 1 बजे DC ने ऑर्डर कर दिए कि सुबह 7 बजे से ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। सही। वहां पे मस्जिदों में ऐलान हो गया, उसके बाद वहां लोग जमा हो गए। हमारा ये मुतालबा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी ये मुतालबा है कि आप पहले उन लोगों को, चाहे वो कब्जा माफिया है, चाहे वो कुछ भी है, उनके साथ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, उनको आप रिहैबिलिटेट करें, मुतबादिल जगह दें। आपके पास बहुत जमीन है, आप उनको हाईवेज पे ले जाएं। सही है। आपकी एकड़ों में जमीन है। सही। आपके लोगों की एकड़ों में जमीन है। भाई वहां से 10 एकड़ कोई दे देगा, ये सारे लोग वहां एडजस्ट हो जाएंगे। कुछ भी नहीं है 10 एकड़। तो गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो दे सकती है, उनको जगह दे और उसके बाद इस ऑपरेशन को करें। नहीं तो कल को हम भी उनके साथ वहां पे खड़े होंगे। चलें ठीक है, कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं। फुरकान रियाज अहमद साहब, जनाबे वाला बताइएगा सर, मैंने कल एक स्टेटमेंट सुना था कि वफाकी हुकूमत जो है, वो जो मुतासरीन है ना तजावुजात के, उनको मुतबादिल जगह फराहम करेगी, उसी तरह करेगी सर जिस तरह 50 लाख घर आप लोगों ने बनाए। सर आई थिंक रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस, जैसे मेरे भाई ने कहा था, अगर जैसे शहर के बाहर उनको ले जाते हैं, वहाँ नेसेसरली ये नहीं है कि वहाँ घर ऑलरेडी हैं, टाइम लगेगा जगह अलोकेट करने में, घर बनाने में, टेम्परेरी कोई हम सेटअप कर सकते हैं। लेकिन इसमें 3 हिस्सों में हमें बांटना होगा। ये जो आप इंक्रोचमेंट वाला ऑपरेशन है, वो उसका एक शॉर्ट टर्म वो होगा कि आप इमीडिएटली वो नालों को साफ करें, इंक्रोचमेंट हटाएं। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में आपको कोई उनको, जैसे मेरे भाई कह रहे थे, मुताबिक ऑल्टरनेट जगह देनी पड़ेगी। जी जी।
उसमें वो मीडियम या लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, लेकिन आपको इमीडिएटली उनको कोई टेम्पररी जगह तो देनी होगी, इससे मैं एग्री करता हूं। अच्छा। उसके बगैर उसका कोई हल नहीं है। आप जहां तक बात कराची की है, कराची के इश्यूज सब ओवरनाइट तो हल नहीं हो सकते, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट करे, सिंध गवर्नमेंट करे, लोकल गवर्नमेंट करे या मिलकर करे। सही। उसमें कुछ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस होंगे। जो इमीडिएटली चीजें हो सकती है वो नालों की सफाई है, वो इंक्रोचमेंट्स को हटाना है। जितना जल्दी हम मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में K4 के ऊपर, सूरज के मामलों के ऊपर, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, मेरा ख्याल लास्ट गवर्नमेंट ने कुछ फंड्स एलोकेट किए थे। सही। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो कराची के 60 टाउन एसोसिएशन या इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं। आप आज अगर हाल देख लें, कुरंगी का मैं बात कर सकता हूं क्योंकि मेरा ताल्लुक भी कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से है। तो वहां जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, डिस्पाइट फंड्स बीइंग रिलीज्ड बाय प्रीवियस फेडरल गवर्नमेंट और इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसके लिए तो कुछ नहीं किया। तो इसका हल मिलजुल कर ही होगा। सही। और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। और एंड में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट के बगैर ये काम नहीं हो सकता। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फुरकान रियाज अहमद साहब, मुस्लिम लीग नून से फहद शफीक साहब और सीनियर एनालिस्ट अली मोइनुद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सब आकर देख कर चले गए। किसी ने राशन बांट दिया, कोई राशन बांटने में मसरूफ दिखाई देता है। किसी ने लोगों से यकजहती की तो कोई हुकूमत से यकजहती का इजहार करके चला गया। अब इंतजार है प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब के दौरे कराची का कि वो आकर कराची वालों के जख्मों पर कितना मरहम रखते हैं और कराची वालों के दुख दर्द का कितना इजाला उनकी जानिब से मुमकिन हो पाता है। या आने वाले वक्तों में चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।